यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं और यह मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस तरह से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। तो सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो फिर एक बार बता देते हैं कि पूरा वीडियो एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी। तो कार्य व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है, नाम प्रदान करता है, संतोष भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है, निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है? नींबू पानी, घूटी दाल, सूजी की खीर, केला। तो तरल आहार इसमें से है नींबू और पानी, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर है, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी। तो रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक का चौथा, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, दूध में, दालों में या फिर सेब में। तो प्रोटीन का उच्च स्तर दालों में प्राप्त होता है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, सेब में प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संशोधित किया जाता था? अचार, मुरब्बा, पापड़, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अचार, मुरब्बा बनाने के लिए और पापड़ बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगला है, दूसरा का पहला, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर कर रहता है? अपनी माँ पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, अपने दादी दादा पर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा अपनी माँ पर, ठीक है। लगभग 1 वर्ष का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। इसके बाद दूसरा का दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, समाज की मूल इकाई होती है परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति। तो परिवार होता है, ठीक है। समाज की मूल इकाई होती है परिवार। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, दूसरा का तीसरा, निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है? प्रेक्षण गृह, बाल मनोरंजन गृह, विशेष गृह, किशोर गृह। तो मेरे प्यारे बच्चों बाल मनोरंजन गृह सही हो जाएगा, ठीक है। खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बाल गृह नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? लाल, हरा, पीला, नीला। तो मेरे प्यारे बच्चों हरा रंग जो है प्राथमिक रंग में नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही हो जाएगा 5। जो फैशन चक्र है वो 5 स्तरों पर गति करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का पहला है, फैशन पैड्स का क्या अर्थ है? अस्थाई फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अस्थाई फैशन, ठीक है। फैशन पैड्स का अर्थ है अस्थाई फैशन। इसके बाद तीसरा का दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, बिल्कुल। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, बिल्कुल। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा का तीसरा है, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, बी संक्रमण एवं सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, ठीक है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा आतिथ्य चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य, प्रस्थान। तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा क्या? इसमें से सही हो जाएगा मनोरंजन, ठीक है। अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है मनोरंजन। इसके बाद में अगला है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या है? वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला होता है, ठीक है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का पहला है, एफपीओ का पूरा नाम है। एफपीओ का पूरा नाम क्या होता है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संचार से लाभ है। संचार से क्या लाभ है? ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार, बिल्कुल सही। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के प्रकार हैं
प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जनसंपर्क के प्रकार है प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए? चार्ल्स विलियम ने, आर्थर डब्ल्यू पेज ने, निकोलस ड्यूक ने, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंपर्क के 7 सिद्धांत बनाए आर्थर डब्ल्यू पेज ने। खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिल्क के कपड़े का गुण है पतला, मुलायम, चमकदार, इनमें से सभी। तो सिल्क के कपड़े का गुण है इनमें से सभी, पतला भी होता है, मुलायम भी होता है, चमकदार भी होता है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ, यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक मिलेगा आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, आप सारे प्रश्न तैयार करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। 5 का नौकरी से क्या अभिप्राय है? नौकरी का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा धन अर्जित करने हेतु किए गए नियमित कार्य या सेवा से है, जो किसी संस्था या व्यक्ति के लिए की जाती है। इसके बाद 5 का है मेरे प्यारे बच्चों, पोषण को परिभाषित कीजिए। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता और उपयोग करता है। इसके बाद में 6 का नंबर है, जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझती हैं? तो जन स्वास्थ्य पोषण सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुधारने हेतु पोषण संबंधी जागरूकता, नीति निर्माण, आहार प्रबंधन और कुपोषण निवारण पर केंद्रित विज्ञान है। इसके बाद अगला है, प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। तो प्राचीन खाद्य संरक्षण में धूप में सुखाना, नमक डालना, अचार बनाना और गुड़ शहद का उपयोग खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के प्रमुख उपाय थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 का नंबर है, संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर। तो संदूषण अनजाने में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है, जबकि अपमिश्रण जानबूझकर खाद्य गुणवत्ता घटाने हेतु मिलाए गए अशुद्ध पदार्थ हैं। इसके बाद 7 का है, मांटेसरी स्कूल किसे कहते हैं? तो मांटेसरी स्कूल बच्चों की स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और स्वाभाविक सीखने पर आधारित शिक्षण प्रणाली वाला विद्यालय है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 का नंबर है, प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं? तो प्रेक्षण गृह वह स्थान है जहां सामाजिक, मानसिक या व्यवहारिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों का निरीक्षण, देखभाल और सुधार किया जाता है। फिर 8 का है, परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है? परिधान रचना में कला के 3 तत्वों का प्रयोग होता है, रेखा लाइन, रंग कलर और बनावट टेक्सचर। ये परिधान के सौंदर्य और संतुलन को तय करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 का नंबर है, अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में विशेष ध्यान सफाई, कीटाणु रहितता और संक्रमण फैलने से बचाव पर दिया जाता है। विकास संचार की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो विकास संचार की मुख्य विधियाँ हैं जनसंपर्क, जन भागीदारी, प्रचार, प्रशिक्षण, फोकस, समूह चर्चा, मीडिया कैंपेन, इंटरव्यू और जागरूकता कार्यक्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 का नंबर, कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कार्य का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली मेहनत या कार्यवाही, या किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक गतिविधि हो सकती है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का नंबर है, क्या कह रहा है, विकास संचार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो विकास संचार की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है सामुदायिक सहभागिता, यह इसमें लिखेंगे यह संचार समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे लोग अपनी ज़रूरतों, समस्याओं और समाधानों को साझा कर सकें। दूसरा है संदेशों का शिक्षाप्रद होना, विकास संचार के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण जानकारी, जागरूकता और समझदारी देने का प्रयास किया जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 50 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नौकरी और जीविका में भेद या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नौकरी और जीविका के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है, नौकरी यह एक निश्चित संस्था या संगठन में किसी काम के लिए नियमित वेतन प्राप्त करने का स्रोत है। इसमें कार्यकाल, वेतन, पद और अन्य सुविधाएं तय होती हैं। जीविका में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यह एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अपनाई गई विभिन्न गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें नौकरी, व्यवसाय, कृषि, वाणिज्य और अन्य कार्य शामिल हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के आर्थिक जीवन को बनाए रखते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख निम्न है। पहला है कुपोषण, देश भर में बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन, बाल मृत्यु दर और कमजोर शारीरिक विकास के पीछे मुख्य कारण अंडर न्यूट्रिशन है। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे अल्प पोषण,
महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या काफ़ी सामान्य है। उपयुक्त भोजन की कमी, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण पोषण संबंधी विकार होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, किन्हीं चार के बारे में लिखिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है संवेदी विकास। इस आयु में बच्चों के पांचों सेंस यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध का तेजी से विकास होता है। दूसरा है शारीरिक विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, जैसे कि हड्डियों का विस्तार, मांसपेशियों का मजबूत होना और शरीर का अनुपात बदलना। इसके बाद अगली हेडिंग है सामाजिक विकास। इस आयु में बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने लगते हैं, परिवार के सदस्यों और साथी बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। बौद्धिक कौशल, बच्चे इस समय नई चीज़ें सीखने, वस्त्रों और उपकरणों को पहचानने और पहले से सीखी हुई बातों को याद करने लगते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है। तो होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रंट ऑफिस का मुख्य कार्य होता है होटल आने वाले ग्राहकों का स्वागत, बुकिंग करना, चेक इन और चेकआउट प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना तथा ग्राहकों की मांगों और शिकायतों को संभालना। यह होटल के पहले और आखिरी संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो ग्राहक की पहली छाप को प्रभावित करता है और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करता है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस होटल की सेवाओं, व्यवस्थाओं और संचालन का प्रमुख केंद्र होता है, जो होटल के समग्र प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो संचार का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। संचार के कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। पहला महत्व है मेरे प्यारे बच्चों, समझ और जानकारी का आदान प्रदान। संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे से विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करते हैं, जिससे अपनी साझा बनी रहती है। दूसरा है विकास और शिक्षा। संचार के जरिए लोग नई चीज़ें सीखते हैं, जागरूकता फैलती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास होता है। तीसरा है समस्या समाधान। संचार से लोग समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और टीम व सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद है प्रेरणा और नेतृत्व। इसमें संचार के जरिए नेता अपने विचारों को प्रेरक ढंग से व्यक्त करते हैं, जिससे टीम का उत्साह और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा सही होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेगा। तो यहाँ 16 नंबर है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की मूल संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कार्य जीवन को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव या उपाय उपयोगी माने जाते हैं, ठीक है। अथवा फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। 18 नंबर है, गृह व्यवस्था विभाग से आप क्या से है, गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए अथवा संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।